हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 संख्यांकी स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हुआ, ये सभी क्वेश्चन का वीडियो बनाए थे बट साउंड जो है वो उसमें नहीं आ पाया था, इसीलिए हम इनको दोबारा बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले 3 को जो है वो बता दिए हैं। एक कहता है किसी कक्षा के जो 25 छात्रों का माध्य भार जो है वो 60 kg दिया हुआ। कोई भी कक्षा है उसमें जो है वो 25 को विद्यार्थी का माध्य भार 60 kg दिया हुआ। प्रथम 13 छात्रों का जो है वह माध्य भार 57 kg है और अंतिम 13 छात्रों का माध्य भार जो है वो 63 kg है। तब कहता है 13वें छात्र का जो है वो भार क्या होगा, ये आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 25 छात्रों का माध्य भार कितना दिया हुआ है? 60 kg है। जब यही यही जो है वो 25 छात्रों का जो है वो हम योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माध्य गुना जो है वो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पे माध्य 60 दिया हुआ है, विद्यार्थी 25 हुआ है, तो 60 गुना 25 यानी कि 1500 हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो है वो दिया हुआ है प्रथम 13 छात्रों का माध्य भार 57 kg है। तो वही बतवा हम लिख दिए हैं। प्रथम 13 छात्रों का माध्य भार कितना है? 57 kg। जब इनका योग निकालेंगे तो माध्य गुना जो है वो छात्रों की संख्या, ये जो है वो 57 गुना 13 अर्थात ये 741 आएगा। उसी प्रकार जो है वो यहाँ पे अंतिम 13 छात्रों का माध्य भार 63 kg है, तथा अंतिम 13 छात्रों का माध्य भार जो है वो 63 kg है। तो जब इनका योग हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? ये जो है वो माध्य गुना विद्यार्थियों की संख्या, तो माध्य इनका 63 है, विद्यार्थी की संख्या 13 है, 63 गुना 13 तो ये हमारा 819 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है वो 13वें छात्र का भार क्या होगा ये पूछ रहा है। हम जो है वो 13वें छात्र का भार हम निकालेंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम 13 छात्रों का माध्य और योग जोड़िए जो है वो अंतिम 13 छात्रों का माध्य योग माइनस ये 25 छात्रों के योग, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे आपको हम एन परीक्षण के बारे में जो है वो बताए थे उसी प्रकार से। तो देखिए 13 छात्रों का माध्य योग जो है वो 741 और अंतिम 13 का 819 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे और ये जो है वह और कुल जो है वह दिया हुआ है 25 छात्रों का योग जो है वह 1500 निकाला है, 1500 घटा देंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1560 में से 1500 घटाएंगे तो ये 60 kg आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे तो 13वें छात्र का जो है वो भार कितना हो जाएगा? ये हमारा 60 kg हो जाएगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वह 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? तो वो जो है वो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं फिर सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है कि 23 प्रेक्षणों का माध्य जो है वह 34 हुआ है। 23 वो प्रेक्षण है जिनका माध्य 34 दिया हुआ है। यदि प्रथम 12 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो कितना दिया हुआ है? तो 32 है। तो अंतिम जो है वो 12 प्रेक्षण का मान अगर जो है वो 38 है तो 12वीं जो है वो प्रेक्षण का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो 23 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है? तो 34। 23 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? तो 34। जब इनका योग निकालेंगे इनको हम इनसे गुना कर देंगे, तो 34 को 23 से गुना करेंगे तो ये 782 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 782। अब देखिए बुआ, प्रथम 12 प्रेक्षण का माध्य जो है वो कितना दिया हुआ? प्रथम 12 जो है वो प्रेक्षण का माध्य 32 दिया हुआ है, तो ये 32। जब इनका योग निकालेंगे तो ये जो है 32 को 12 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो 32 को 12 से गुना करेंगे तो ये 384 आएगा। क्लियर? 300 जो है वह 84 आएगा, 384 आ जाएगा। अब देखिए तथा अंतिम 12 प्रेक्षणों का जो है वो माध्य जो है वो यहाँ पे 38 दिया हुआ है ना। अंतिम 12 प्रेक्षणों का मान 38, तो 12वीं जो है वो प्रेक्षण का मान हमें बताना है। तो हम जो है वो लिख देंगे 12वें प्रेक्षण का जो है वो मान। तो क्या हो जाएगा? प्रथम 12 प्रेक्षणों का योग जोड़ अंतिम 12 प्रेक्षणों का योग माइनस ये जो है वो टोटल क्या वो प्रेक्षण है, तो यहाँ पे टोटल 23 हुआ है, तो 23 प्रेक्षणों का ये योग हो जाएगा। तो प्रथम 12 प्रेक्षणों का योग कितना दिया हुआ है? तो प्रथम 12 का 384 और जो है वो अंतिम 12 का योग दिया हुआ हमारा जो है वो 456। ये दोनों को जोड़ देंगे और टोटल जो है वो 23 को प्रेक्षण का योग जो है वो हम निकाले हैं 782, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 840 माइनस 782। अब इनको हम घटा लेंगे तो 58 हो जाएगा। तो 12वें प्रेक्षण का मान कितना आया? 58, यानी कि 58 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो 6ठा नंबर क्वेश्चन तथा 11 संख्याओं का माध्य 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 32 तथा अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 है तो छठवीं संख्या जो है वह ज्ञात करना है। छठी संख्या जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे
दिया है 11 संख्या का मान 35, इनका योग निकालेंगे तो 35 को 11 से गुना कर देंगे तो 385 होगा। उसी प्रकार से प्रथम 6 संख्याओं का मान निकालेंगे तो ये जो है वो दिया हुआ है 32, 6 संख्याओं का मान 32 और अंतिम 6 का 37 दिया हुआ है। इनका योग निकालेंगे तो 32 को 6 से गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा और अंतिम 6 संख्याओं का मान ये 37 दिया हुआ है। इनका योग निकालेंगे तो 37 को 6 से गुना कर देंगे तो 222 हो जाएगा। अब देखिए हमें छठवीं संख्या चाहिए तो क्या हो जाएगा, प्रथम 6 संख्याओं का योग जोड़ अंतिम 6 संख्याओं का योग माइनस ये 11 संख्याओं का योग हो जाएगा। प्रथम 6 संख्याओं का योग 192, अंतिम 6 संख्याओं का योग 222 और ये 11 संख्याओं का योग जो है वो 385 दिया हुआ है। अब इनको जो है वो जोड़ देंगे तो 414 माइनस 385, इसको घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। छठी संख्या कितना हो जाएगा 29। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका 7वां नंबर क्वेश्चन, चलिए बुआ ध्यान दीजिए इनका 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 प्रेक्षणों का माध्य जो है वह 36 है। यदि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है तो 13वां प्रेक्षण का मान जो है वह बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको हम लिख देंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वह दिया हुआ है ये जो है वह 25 प्रेक्षणों का जो है वह माध्य कितना दिया हुआ है, तो ये 36 दिया हुआ है। जब इनका हम योग निकाल लेंगे तो योग हम कैसे निकालेंगे, योग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, योग जो है वो इसको हम इनसे गुना कर देंगे तो ये जो है वो 25 गुना ये 36, क्या रिजल्ट देगा, 25 को जो है वो हम 36 से जो है वो हम गुना कर लेंगे तो 25 गुना 36, 25 गुना 36 कर लेंगे, ये जो है वो हमारा 900 हो जाएगा। क्लियर। और जो है वह प्रथम 13 प्रेक्षणों का मान 32 दिया हुआ है। प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है। जब इनका योग हम निकालेंगे तो इसको जो है वह 13 को 32 से हम गुना कर देंगे तो 13 को जो है वो हम किससे गुना कर रहे हैं, तो 32 से कर रहे हैं। ये जो है वो हमारा 416 हो जाएगा। ठीक है, तथा अंतिम जो है वह अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। अब इनका हम योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 को जो है वो हम 39 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा जो है वह 39 गुना 13 यानी कि हमारा जो है वह 507 हो जाएगा। हमें जो है वह 13वां प्रेक्षण का मान पूछ रहा है तो इसीलिए जो है वह 13वां प्रेक्षण का मान क्या हो जाएगा, प्रेक्षण का मान बराबर प्रथम 13 प्रेक्षणों का जो है वो योग और प्लस अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग और जोड़िए जो है वो 25 प्रेक्षणों का योग, ये जो है वो हमारा हो जाएगा प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग और ये जो है वो जोड़ अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग और जो है वो माइनस हो जाएगा 25 प्रेक्षणों का योग। क्लियर। देखिए वो अंतिम प्रथम 13 जो है वो कितने दिया हुआ है, 416। क्लियर। और अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग जो है वो कितना दिया हुआ, 507। ठीक है, और 25 प्रेक्षणों का योग जो है वो 900 दिया हुआ है तो 900। अब देखिए वो 416 और जो है वह 507 को जोड़ लेंगे, ये जो है वह 923 होगा माइनस ये 900, इसको घटा देंगे तो 23 इनका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 13वां प्रेक्षण क्या आया हुआ है, लिख दीजिए तो 13वां प्रेक्षण जो है वह प्रेक्षण का मान जो है वह कितना आया हुआ है, 23 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में जो है वह अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा
अपने जो है वो 5 दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।